पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबको सत्य से अवगत कराते हैं। यहाँ संसार में सत्य कहने वाले, बताने वाले तो बहुत अधिक हैं। ग्रंथों के द्वारा, पुराणों के द्वारा नाना प्रकार के महान सत्य बताए गए हैं, कहे गए हैं। लोग उन्हीं सत्यों का अनुसरण करते हैं। बड़े बड़े संत समाज में जाते हैं, प्रवचन होते हैं और वहाँ से सत्य ग्रहण करते हैं और उन्हीं सत्यों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सत्य पर। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सत्य के विषय में कहा है तो अगर सत्य होता, वास्तविक सत्य होता जो लोगों में है, जो ग्रंथों में है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी जो सच है उसे नहीं कहते हैं, जो झूठ है उसी को कहते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों में केवल सच का इजहार किया है और करते रहते हैं। अपनी प्रेरणा कर हम सबको सत्य से अवगत कराते हैं। तो यहाँ देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी हत्या के विषय में अपने इस शब्द को कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में नाना योनियां हैं और सभी को कर्मों के अनुसार जीवन बिताना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में नाना योनियां हैं, अनेक योनियां हैं और सभी अपने कर्मों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं। यदि किसी जीवाधारी का हनन करते हैं तो वो हत्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कोई भी जीवाधारी की हत्या करते हैं, उसका हनन करते हैं तो वही हत्या होती है। पूर्ण जीवाधारी चल श्रेष्ठ को कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ है और जो
चल है वो सृष्टि जो है, जो चल सृष्टि है, वो पूर्ण जीवाधारी को ही कहा गया है। जो चल नहीं है वो पूर्ण रूप से जीवाधारी नहीं है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो अचल में जैसे ये पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, घास, ये बहुत सारी अनन्य चीज़ें हैं जो अचल हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मानव अपने हेतु को लेकर के, अपनी मर्ज, बीमारी या गृहस्थी के किसी कार्य के हेतु को लेकर के अगर ये अचल का हनन करते हैं तो उससे कोई भी पाप नहीं उत्पन्न होता है। हमको बांस का काम लगेगा तो हम बांस काटेंगे, तो उसमें वो चेतन शक्ति नहीं है, वो जीव नहीं है जिसके बांस काटने से हत्या बनती हो। तो मानो अपने उपयोग में वनस्पति, जहाँ तक का है वनस्पति सृष्टि, वो सब अचल है और इसके हनन से किसी भी प्रकार पाप की कोई भी हत्या नहीं होती है, कोई पाप नहीं बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, केवल चल सृष्टि जो है, जो चल है, जीवाधारी है, बोलती है, देखती है, जिसमें स्वर है, आवाज़ है, एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, ये सब है। तो ऐसी सृष्टि का अगर हनन कोई करता है, कोई भी वस्तु का, किसी भी योनि का अगर वो हनन करता है तो वो हत्या हो जाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जहाँ तक अचल सृष्टि है वो मानव आदि के उपयोग के प्रति है, जिसके हनन मात्र से कोई पाप नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वनस्पति की सृष्टि मानव प्रथम के प्रति की रचना है। क्या कहा? देखिए, समझिए इस जगह क्या कहे गए। ओम श्री पीर पैगंबर कह रहे वनस्पतिक सृष्टि मानव प्रथम के प्रति की रचना है, जो संपूर्ण सृष्टि के उपयोग में तथा उपचार आदि में आती है। ये वनस्पतिक सृष्टि की रचना प्रथम मानव, जो सृष्टि प्रथम मानव की जब सृष्टि हुई, योनि, मानव योनि, ये वनस्पति की उत्पत्ति तभी हुई थी। और उस मानव योनि के प्रति को लेकर के हुई थी, और जिसमें निर्वाह सारी सृष्टि करती है। मानव की प्रति को लेकर के, क्योंकि मानव इसी तथा अन्य कोई योनियाँ थी नहीं, मानव की प्रथम। तो मानव के साथ ही, मानव उत्पत्ति के साथ ही, मतलब ये वनस्पतिक सृष्टि की उत्पत्ति हुई जो मानव के प्रति के लिए हुई थी, कि ये मतलब जो मानव जीवन के आवश्यकताएं उनको पूरा करेंगे, उपचार, दवा के रूप में मानव इसको उपयोग करेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, किसी भी भाग को उपयोग में लेने से पाप नहीं होता है। ये जो वनस्पतिक सृष्टि है, कोई भी भाग, चाहे जड़ खोद लो, चाहे पेड़ से काट लो, चाहे पत्ती तोड़ लो, चाहे फूल तोड़ लो, चाहे फल तोड़ लो, मतलब कोई भाग ले सकते हैं, तो इससे कोई पाप नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। जो जीवाधारी सृष्टि के हनन को हत्या कहा गया है, जो जीवाधारी सृष्टि है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं, उसका हनन करते हैं, तो वो हत्या होता है, उसे हत्या कहा गया है। वो इस प्रकार है, कोई कैसे अपने लाभ के लिए किसी जीवाधारी की हत्या करते हैं,
वो पाप है। कोई भी मानव अपने लाभ के प्रति को लेकर के कोई भी जीवाधारी की हत्या करता है तो वो पाप हो जाता है। मतलब समझ रहे होंगे, मतलब कोई भी मानव अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए और किसी जीवाधारी की हत्या करता है, ये नहीं आदमी आदमी को मार दे तो हत्या होती है, नहीं, वो अपने लाभ के लिए। अगर आप किसी जानवर को मार दिए अपने लाभ के लिए तो हत्या हुई। जिस चीज़ को तुम अपने लाभ के लिए हनन करोगे वो हत्या होगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीवाधारी हत्या में सहयोग देते हैं तब भी पाप है। जीवाधारी हत्या के लिए यदि तुम्हारा सहयोग है तो उसका पाप तुम्हें भी लगना है। जो हत्या करेगा उसको भी लगना है और जो देख रहा है, करवा रहा है। समझ रहे होंगे? जैसे ग्राम पंचायत, हाँ, उसे भी, मतलब उसे भी हाँ पाप लगेगा, वो हत्या है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सहयोग देने वाला जो है, हत्या में सहयोग देने वाला जो है, जैसे अभी कोई देवी देवता की पूजा होगा, उसमें बलि चढ़ाएंगे, कहीं सूअर की, कहीं बकरे की, और अनन्य बहुत चीज़ों की जो जहाँ मान्यता रखता हो, और उसमें सभी चंदा देंगे, सहयोग देंगे। समझ गए हो? तो उन सबको वो पाप हत्या का लगता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के यदि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए गलत का संबंध बनाकर हत्या करते, क्या समझो, मतलब अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए और संबंध बनाया, संबंध बना करके हत्या किया, तो इसको हम श्री पीर पैगंबर जी संबंध बनाकर हत्या करते हैं या हत्या करवाते हैं, इसमें कदम कदम के पाप होते हैं। कदम हर कदम के पाप होते हैं। समझो कहाँ कह रहे हो हम श्री पीर पैगंबर? ऐसी हत्या करवाता है या कोई करता है तो कदम दर कदम के पाप बनते हैं। समझ रहे दादा बोल हो? समझ बहुत ज़रूरी है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी हत्या को कहा है, हत्या द्वारा जो पाप उत्पन्न होता है उसके विषय में कहा है। आप देख लो कि दुनिया क्या जानती है, क्या सच्चाई है, कितना सत्य जानती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तुम्हारे कारण यदि कोई अपनी हत्या कर ले उस हत्या का पाप तुम्हें ही लगेगा। कोई जहर खा ले, कोई आगे लगा ले, कोई पानी में डूब, वो तुम्हारे लिए डूब गया, तुम्हारे कारण डूब गया। जैसे बाल जो ना बच्चे नहीं हो तो उनका बांझ के लोग मार दे, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उसका भी, उस हत्या का भी पाप तुम्हें ही लगेगा। संसार से ऊब कर हुआ दर्द, कष्ट, गरीबी, बीमारी आदि को लेकर स्वयं की हत्या करते हैं तब भी पाप है। कोई ऐसी विधि से दुखी हो करके तुम स्वयं अपने की हत्या कर रहे हैं, आग लगा लिए, जहर खा लिए हैं, फांसी लगा लिए हैं, तो स्वयं की वो हत्या किया है, उसका भी पाप। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि स्वयं की हत्या तुमने किया है तो उस हत्या का भी पाप तुम्हारे में लगेगा। ये ना समझो कि हम मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे तो सब कुछ धरा रह जाएगा, नए पाप तुम्हारे साथ जाएगा।
पाप नहीं धरा रह जाएगा। वो तुम्हारी स्वयं की हत्या का पाप जो है, क्योंकि तुमने अपने जीवन को नष्ट किया है, हत्या किया है, तो उसका पाप तुम्हें लगेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जंत्र मंत्र तंत्र यंत्र सिद्धि के लिए कोई प्रकार की बलि नाम की हत्या करते हैं या अपने स्वयं का एक बूंद खून समर्पित करते हैं, वो भी हत्या का रूप पाप है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जंत्र मंत्र तंत्र यंत्र ये 4 विद्याएं हैं, और इन विद्याओं के प्रति को लेकर के कोई जीवाधारी की तुमने हत्या किया है, मतलब बलि दिया है, या कोई पूजा में तुमने अपना खून समर्पित किया है, चाहे उंगली कहो चाहे कहीं कहो, अगर अपना खून तुमने समर्पित किया है तो वो भी हत्या है, उसका भी पाप तुम्हें लगेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो कहीं लिखा नहीं, कोई ग्रंथ नहीं बना है ऐसा, क्योंकि इतनी पहुंच ग्रंथ लिखने वालों की थी ही नहीं किसी में, आज तक नहीं। ये तो आज दे रहे ओम श्री पीर पैगंबर जी कि सत्य क्या है, संसार में सत्य क्या है, और क्या ये संसार सत्य पर कहीं अमल है, कहीं कोई सत्य है। इसी विषय को लेकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी हत्या रूप पाप को यहाँ पर कहा है कि अपना स्वयं का एक बूंद खून अगर आप समर्पित करते हैं उस पूजा अर्चना में बलि के रूप में, तो वो भी हत्या है, उसका भी पाप लगेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, किसी देवी देवता को बस करने को कोई योग साधना में तुम्हारी स्वयं की मृत्यु हो जाती है या स्वयं की बलि देते हैं, ये भी पूर्ण हत्या है। अगर कोई देवी देवता किसी की कोई सिद्धि कर रहे हैं और उसमें तुम्हारी प्राण चले जाएं, तो वो तुम्हारी स्वयं की हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु हो जाती है या स्वयं की बलि देते हैं, स्वयं की बलि देते हैं, स्वयं की बलि देते हैं। होंगे भाई कोई ऐसे, तभी तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं स्वयं की बलि दे देने वाले भी होंगे। तो वही ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर इन साधनाओं में यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाती है या तुम स्वयं की बलि देते हो तो वो हत्या है, ये भी पूर्ण हत्या है। मतलब पूर्ण हत्या पूरी हत्या है, हत्या, उस हत्या का पाप तुम्हें लगना है। तप आदि हठ रूप जिसमें स्वयं के जीवन को कष्ट दे रहे, ये भी पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे, तुम तप कर रहे हो, तपस्या में बैठे हुए हो, कोई हठ योग है तुम्हारे पास में, किसी के प्रति का हठ योग है तुम्हारे पास में, जब तक गंगा महारानी प्रकट न हुई हैं तब तक हम जा बना, जब तक शंकर जी हमका मनावे नहीं है तब तक हम माना बना। हठ योग, हठ साधना, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते ये भी स्वयं की हत्या के बराबर पाप है, क्योंकि शरीर इसको खाना नहीं मिलेगा, इसको पानी नहीं मिलेगा, इसको कष्ट होगा, इसको दर्द होगा, ये दुबला होगा, पतला होगा, क्या समझो, इसके जो क्षुधाएँ हैं वो तरफ तो होंगी नहीं,
तो वो भी स्वयं की हत्या के बराबर का पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, हठ से कोई भी भगवान आदि नहीं प्रसन्न होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो हठ है, हठ योग है, इससे कोई भी भगवान, कोई किसी भी प्रकार का भगवान, क्योंकि भगवान शायद भगवानों की गिनती अधिक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार शायद भगवानों की गिनती अधिक है, क्योंकि वो कहते हैं कि हठ से कोई भी भगवान आदि नहीं प्रसन्न होता है। मतलब कोई के हठ से नहीं कह रहे, कोई भी भगवान, तो इसका मतलब है कि भगवानों बहुत हैं, भगवान जो हैं बहुत हैं। कुछ भगवानों के तो नाम हम हो जानी ठहर, जो भगवान हैं उनका तो संसार जानत है, लेकिन बहुत ही भगवान ऐसन के हैं जो सबको नहीं जानते हैं। वही भगवानों तक का को पहुँचा नहीं ना, खाली साधु संत गुरु लोग पहुँचे हैं। वही भगवान को वही पहचाने न, वही चिन्हते हैं। यह है चिन्हन कि हमारे भीतर भगवान, तुम्हारे भीतर भगवान। सबके भीतर भगवान, तो सबके भीतर भगवान, तो कहा भगवान भोग ही रहा है। भगवान कर्म के बंधन में है कि जीव कर्म के बंधन में है। अब इतना ज्ञान नहीं तो को क्या करे, यही तन के बहुत भगवान हैं शायद। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हठ योग से कोई भी भगवान प्रसन्न नहीं होने वाला है। चाहो कि हम हठ योग से भगवान को प्रसन्न करें, तो ये भी शरीर को कष्ट देना हुआ, चाहे मुसरा खड़े हो, कौनी अवस्था में हो, समझ गए हो, तो वो भी एक हत्या के बराबर पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, शरीर शिथिल है, जीवन अंत का इंतजार लग रहा है, अपने के लिए फिर भी काम में व्यस्त रहते हैं। पंडित जी अब क्या हुई? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि शरीर शिथिल है, काम नहीं कर रहा है, शक्ति शरीर में नहीं है, समझ गए हो, दम खत्म है, और जीवन अंत का इंतजार लगा हुआ है कि हम पता नहीं कब कितने समय मर जाएं। अपनों के लिए फिर भी काम में व्यस्त हैं, अपनों के लिए काम में व्यस्त हैं। बचे जीवन को आराम नहीं दे रहे, मृत्यु पश्चात हत्या का रूप पाप साथ जाएगा। ये भी स्वयं की हत्या है, ये भी स्वयं की हत्या है। अंत समय है, और फिर भी तुम इस शरीर को देखो, कोई भी शरीर हो, कोई जीवन हो, उसी की हत्या से पाप बनता है, उसी की हत्या होती है। तो तुम मतलब काम नहीं कर रहा शरीर, लेकिन फिर भी अपनों के लिए, अपने लिए तो आराम करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, जो मिले खाना चाहिए, लेकिन नहीं, अपनों के लिए फिर भी शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो मृत्यु के पश्चात में हत्या रूप का पाप तुम्हारे साथ ही जाएगा। मात्र ईश्वर ध्यान में संपूर्ण बीता जीवन, अंत में पाप नहीं पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मात्र केवल एक ईश्वर के ध्यान में तुम्हारा संपूर्ण जीवन बीत जाए, और उन्हीं के ध्यान में तुम्हारा जीवन लय हो जाए, लीन हो जाए, क्षीण हो जाए,
समाप्त हो जाए तो वहाँ पाप नहीं लगता है, वहाँ तुम्हें मुक्ति प्रदान हो जाएगी। उस हाल में तुम्हें हत्या का पाप नहीं लगेगा, मुक्ति मोक्ष मिलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य वचन सुन करके हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब ध्यान करें, गौर करें, और जो ओम श्री पीर पैगंबर जी हत्याओं को दर्शाया है, पापों को दर्शाया है, उनसे हम सदा बचने का अपना प्रयास करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी को प्रेरणा कथन कहने का शायद यही अर्थ है कि हम सब सतमार्ग को अपना लें। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।